खबरें कोर्ट से जुड़ी। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को भारी पड़ गया। आदेशों की अवहेलना को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए 2 अधिकारियों की कार्यालय चल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए। एक परिवादी की पुनः नियुक्ति के आदेश की पालना नहीं करने और कोर्ट के नोटिस पर भी पेश नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जोधपुर डीओ व बीकानेर डायरेक्टर की कार्यालय चल संपत्ति कुर्क करने के कोर्ट ने आदेश दिए। दरअसल परिवादी मुन्ना लाल शिक्षक पद पर साल 1995 में नियुक्त हुए थे। 27 वर्ष पहले मुन्ना लाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। पूर्व में इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुन्ना लाल को पुनः नियुक्ति के आदेश पारित किए। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से खंडपीठ व सुप्रीम कोर्ट के वाद दायर किया गया, लेकिन हर कोर्ट ने मुन्ना लाल के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी शिक्षा विभाग ने ना तो कोर्ट का आदेश माना और ना ही कोर्ट के नोटिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा के डीईओ जोधपुर और बीकानेर डायरेक्टर कार्यालय की चल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए। मैं टीचर पद पर स्थापित था। 1992 में हमें नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उसके बाद मैं जयपुर ट्रिब्यूनल में गया, वहाँ से हमें सफलता मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको पदस्थापित किया जाता है तथा मूल वेतन भत्ते आदि पूर्ववत प्राप्त करेंगे। लगातार आगे सरकार हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ भी उनकी अपील खारिज हुई है। फिर मैंने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लगाया। कंटेम्प्ट में आदेश हुआ कि आप सिविल न्यायालय में जाएं और वहाँ इजराय पेश करें। उसके बाद मैंने इजराय पेश की है। 5 साल तक इजराय बराबर चलती रही, वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। तब कोर्ट ने आखिर अवमानना केस मानते हुए डीओ जोधपुर प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं डायरेक्टर प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। मेरे मुवक्किल मुन्ना लाल जी हैं, जो कि 1995 से शिक्षक पद पर कार्यरत थे। उनके बाद उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने केस किए। केस के अंदर उनको सफलता मिली तथा कोर्ट ने आदेश किया कि उनको वापस अपने पद पर स्थापित किया जाए, जिसके लिए डिपार्टमेंट आगे जाता रहा। डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहाँ पर भी उसकी याचिका खारिज कर दी। उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने कोई मिलापट इंटेंशन से या किसी के दबाव से इनको वापस नौकरी नहीं दी, जिससे परेशान होकर इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर ये कंटेम लगाई। तो कंटेम में माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप नीचे जाके इजराय लगाइए। जब हम इजराय में गए तो इजराय में अभी न्यायालय संख्या 2 ने आदेश दिया है कि अगर जो जोधपुर का डीओ है वो अगर पद स्थापित मुन्ना लाल जी को नहीं करता है तो ये एक प्रकार से कंटेम ही है, तथा जो डायरेक्टर है बीकानेर का वो अगर मुन्ना लाल जी को वापस पद स्थापित नहीं कर रहा है तो ये भी कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने उनको कई बार नोटिस दिए, उसके बावजूद नोटिस के बावजूद भी ना तो डायरेक्टर आए ना डीओ आए, उनकी तरफ से कोई उपस्थित भी नहीं हुआ तथा वो हमारी बातों को टाल मटोल करते थे। हमारी बातों को तथा न्यायालय की बातों को टाल मटोल किया, जिससे परेशान होकर न्यायालय ने संख्या 2 ने उनके खिलाफ कुर्क की मतलब ऑफिशियल जो है ऑफिशियल चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। ऑफिशियल संपत्ति में उसकी गाड़ी आती है, उनकी टेबल आती है, उनकी जो पेन आते हैं तथा जो भी संपत्ति जिसको डीओ ऑफिशियल यूज़ करता है वो सारी संपत्ति तुरंत प्रभाव से कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। तो इसकी पालना हम कराने के लिए प्रयास करें और हमें सफलता मिलेगी।